अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट की हुई थी। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज हमने करना है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स आपके पास इंटीग्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है। सीकेंट थीटा, टेन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा आपने इंटीग्रेशन लेनी है डिवाइडेड बाय 9 + 4 सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसकी आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है और ये भी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करनी है। अब इसमें आप सपोज करो लेट, क्योंकि सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट? सीकेंट थीटा टेन थीटा, न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है। आप सपोज करो v = सीकेंट थीटा, तो डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू थीटा सीकेंट थीटा टेन थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव आपके पास d जो इंटीग्रेशन आ जाएगी, जो फंक्शन v में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन भी v के रिस्पेक्ट से ही लेनी पड़ेगी आपको। यहां से आपके पास dv किसके इक्वल आ गया? सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा। तो न्यूमरेटर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? dv के इक्वल आ गई। देयरफॉर इंटीग्रेशन आपके पास क्या बन जाएगी? सीकेंट थीटा टेन थीटा d थीटा इज इक्वल टू dv 9 + 4 और सीकेंट थीटा आपने किसके इक्वल सपोज किया है? v के इक्वल सपोज किया हुआ, तो v स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, आपने चेक करनी है कौन सी फॉर्म बन रही है। स्टूडेंट यहाँ पे चेक करें कि आपके पास तमाम फार्मूलाज में जिसमें आपके पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशन गिवन है, वहां पे x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे मींस 4 नहीं आना चाहिए। तभी आप चेक करोगे इसमें कौन सी सब्स्टिट्यूशन लगेगी। तो सबसे पहले आपने इस 4 को खत्म करना है। तो 4 को खत्म करने के लिए आप क्या करो, इसमें से 4 कॉमन में निकालो। आपके पास क्या आ जाएगा? dv 4 को कॉमन ले लिया, इसके नीचे 4 डिवाइड हो जाएगा प्लस v स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है? 1/4 बाहर आ जाएगा, dv इसे आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स? 3/2 होल स्क्वायर आप लिख सकते हो प्लस v स्क्वायर। अब आप चेक करें, आपके पास ये फॉर्म बन रही है a² प्लस x² की। a की जगह आ रहा है 3/2 और x की जगह आ रहा है v। तो a² प्लस x² जब भी आपके पास ऐसी फॉर्म बनेगी तो आपने x की जगह क्या पुट करना होता है? a tan थीटा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x की जगह क्या आ रहा है? v, और a की जगह क्या आ रहा है? 3/2 tan थीटा। तो इसका क्या मतलब है? आपने v की जगह क्या पुट कर देना है? 3/2 tan थीटा। नाउ लेट v = 3/2 tan थीटा। यहाँ पे आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज किया। अब यहाँ से dv किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3/2 tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, दोबारा थीटा के रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव लेना होता है। अब आपके पास क्या आ जाएगा? जब आपने वैल्यूज पुट करनी है तो dv की जगह क्या आ जाएगा? 3/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 tan थीटा इसका स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में 1/4 3/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से 3/2 का स्क्वायर कॉमन में ले लें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/4 3/2 सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ये जो 3/2 का स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इस सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा। अब 3/2 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाना है। 3/2 को आप क्या लिख सकते हो? 2/3। 2/3 मींस 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2 ही आ जाएगा, 3 नीचे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन से आपने इसे बाहर ले लिया।
1 d theta. So we have 1/6. अब 1 की इंटीग्रेशन किसके इक्वल है? थीटा के रिस्पेक्ट से, थीटा के ही इक्वल है, प्लस से। अब ये आपके पास आ गया, लेकिन हमें आंसर किसमें चाहिए? थीटा में नहीं चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन से v = 3/2 tan थीटा से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में v आपके पास किसके इक्वल था? 3/2 tan थीटा। यहां से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है 2v/3 tan थीटा। Therefore theta = tan inverse of 2/3 v। अब v की भी वैल्यू पुट कर दें। v आपके पास किसके इक्वल है? सेकंड थीटा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास सारा थीटा के फंक्शन में है, तो आंसर भी आपको थीटा में ही चाहिए, v में नहीं चाहिए। तो आपके पास ये आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 tan इनवर्स 2/3 secant theta plus c. This is your required integration. अब स्टूडेंट्स अगेन देख लें, यहाँ पे आपने क्या किया? secant theta को लेट किया v के इक्वल, यहाँ से dv की वैल्यू आ गई secant theta tan theta d theta। सारी सब्स्टिट्यूशन आपने अपनी इंटीग्रेशन में की। इंटीग्रेशन में करने के बाद dv डिवाइड बाय 9 + 4v स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से 4 आपने यहाँ से v के साथ हटाना था, क्योंकि सूटेबल सब्स्टिट्यूशन में x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं। तो अब आपने इस 4 को उठाने के लिए 4 कॉमन ले लिया, 9/4 + v स्क्वायर आ गया। 1/4 को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं, 9/4 को क्या लिख सकते हो? 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और 4 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपके पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज होगी? v आपके पास इक्वल आ जाएगा 3/2 tan थीटा के। यहाँ से dv की वैल्यू निकाली, सारी आपने सब्स्टिट्यूशन पुट की, तो एंड में सिर्फ 1 रह गया। 1 + tan square theta = secant square theta which is cancel out। सिर्फ आपके पास क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा = थीटा। अब आंसर आपके पास ये आया। अब आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जहां पे आपके पास सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज हुई थी वहां से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, और एंड में आपने क्या किया? जस्ट v की वैल्यू पुट कर दी, और ये सारी वैल्यूज थीटा की आपने अपने आंसर में पुट कर दी, और ये आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में है x + 3 डिवाइडेड बाय square root of 1 minus x square dx। x + 3 डिवाइडेड बाय square root of 1 minus x square dx, और 1 minus x square की फॉर्म होगी, तो आपने x की जगह यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो a sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 sin थीटा आपके पास आना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ओनली sin थीटा। इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो cos थीटा, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? cos थीटा d थीटा। ओके, अब आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें। यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप ही सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज की, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में फॉर्म बन रही है square root of 1 minus x square की। ओके, अब जब आप वैल्यूज पुट करोगे, sin थीटा x की जगह +3 square root of 1 minus sin square theta dx cos theta d। ओके, अब sin theta +3 square root of 1 minus sin square theta is equal to cos theta। अगेन आइडेंटिटी यूज की, sin square plus cos square is equal to 1 and cos theta is equal to square root of 1 minus sin square theta। cos theta d theta, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अब आपके पास क्या रहेगा? जस्ट sin थीटा therefore we have sin theta +3 d theta। दो फंक्शंस ऐड अप हो रहे हैं, इन दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें। sin थीटा d थीटा 3 d थीटा sin थीटा d थीटा 3 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाना है 1 d थीटा।
ठीक है, जैसे आपके पास cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन स्टूडेंट चेक करें, आपका क्वेश्चन एक्स में है, आपको आंसर भी एक्स में चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूशन जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया था x sin थीटा, वहां से आप इनकी वैल्यूज निकालोगे। वैल्यूज आपको किसकी चाहिए, थीटा की चाहिए। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, sin इनवर्स x, और किसकी वैल्यू चाहिए, cos की वैल्यू चाहिए। अब आपके पास sin थीटा x के इक्वल है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। sin थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस x स्क्वायर, cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 थीटा की जगह क्या आ जाना है स्टूडेंट्स, थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा sin इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आपने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन यूज की, x की जगह आपने sin थीटा पुट किया, तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई cos थीटा d थीटा। सारी वैल्यूज आपने पुट की, cos cos से कैंसिल, यहाँ पे sin थीटा प्लस 3 आ रहा है, sin थीटा की इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और 1 की इंटीग्रेशन थीटा। फिर जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन की थी वहां से आपने x की भी वैल्यू निकाल ली और cos थीटा की भी वैल्यू निकाली, फिर वो वैल्यूज पुट करके आपने अपना आंसर किस में ले लिया, x में ले लिया। ओके, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 है स्टूडेंट आपके पास 2u माइनस 7 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 9 du, 2u माइनस 7 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 9 du। आप इसे सिंपलीफाई करो फ्रेंड्स, सबसे पहले अलग अलग डिवाइड कर दो, u स्क्वायर प्लस 9 इसके नीचे अलग डिवाइड हो जाएगा, du माइनस इंटीग्रेशन इसके साथ अलग ले 7 u स्क्वायर प्लस 9 विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेशन अलग ले। आपने क्या किया, u स्क्वायर प्लस 9 को इसके नीचे सेपरेट कर दिया, इसके नीचे सेपरेट कर दिया और फिर अलग अलग दोनों की इंटीग्रेशन भी ले ली विद रिस्पेक्ट टू u। अब चेक करो स्टूडेंट, u स्क्वायर प्लस 9 का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, u स्क्वायर का किसके इक्वल हो जाना है, 2u के, और 9 का 0 के। न्यूमरेटर में 2u मौजूद है, और जब भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप उसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के। तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, डायरेक्ट आप ले सकते हो नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 9। अब चलते हैं, हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। अब हमें इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, से दिस इज 1, हमें इंटीग्रेशन किसकी सॉल्व करनी है, u स्क्वायर 3 स्क्वायर du। अब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, जब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बनती है तो आप x की जगह क्या पुट करते हो, a tan थीटा। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ रहा है, u, और a की जगह क्या आ रहा है, 3, तो u की जगह आप क्या पुट करोगे, 3 tan थीटा, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। ओके, अब u की जगह आपने 3 tan थीटा पुट कर दिया। अब हमें यहाँ से du की भी वैल्यू चाहिए, तो डेरिवेटिव आपने ले लेना है किसके रिस्पेक्ट से, थीटा के रिस्पेक्ट से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, du by d थीटा 3 secant स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से du की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब du की वैल्यू पुट कर दो, तो आपके पास 3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा, u किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, 3 tan थीटा, तो आपके पास 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ u एंड du, आपके पास ये इंटीग्रेशन आ जाएगी।
ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना क्या है, 3 सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, न्यूमरेटर में से 3 स्क्वायर कॉमन ले लें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच जाएगा। दिस वन इज कैंसिल आउट, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना है। सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 plus tan square theta is equal to again identity secant square theta which is cancel out, integration 1 की with respect to theta, 1 की integration with respect to theta is equal to theta plus c। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो u is equal to 3 tan theta के इक्वल है, u by 3 tan theta, यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan inverse of u by 3। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स u किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आपके पास फंक्शन u में ही है, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स u by 3, देयरफॉर इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी 1/3 tan इनवर्स u by 3 प्लस c। तो यहां से आपके पास क्या है कि इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आई है, बाय सब्स्टिट्यूशन सूटेबल सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि आपने u की जगह क्या पुट कर देना है 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा पुट करेंगे, यहाँ से du की वैल्यू निकालोगे, सारी सब्स्टिट्यूशन आपने अपनी इंटीग्रेशन में करनी है। इंटीग्रेशन में करने के बाद सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 थीटा प्लस c। ओके, अब u की जगह आपने 3 थीटा, अब आंसर आपको u में चाहिए तो जहाँ पे आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन की थी वहां से आपने थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स u by 3 प्लस c। इससे आपने जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया सेम उसी तरह आपने सेपरेटली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। u इज इक्वल टू 3 tan थीटा सूटेबल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपने इसे सॉल्व करना है। ओके, अब आंसर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ u स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 1/3 tan इनवर्स u by 3 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने इसे अलग अलग डिवाइड किया, इसकी इंटीग्रेशन अलग लेगी, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन अलग लेगी। यहाँ पे आपने थ्योरम अप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाएगी। और इस पे आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज की, u की जगह क्या पुट कर दिया 3 tan थीटा, वहां से dq किसके इक्वल आ गया 3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन किसकी रह जाएगी 1 की, जो कि थीटा के इक्वल है। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो जहां पे आपने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज की थी वहां से आपने थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर आपने वो थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। पुट करने के बाद आपके पास रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाएगी किसकी, जो आपके पास फंक्शन है 2u - 7 डिवाइडेड बाय u स्क्वायर प्लस 9। ओके स्टूडेंट, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो देखते हैं। पार्ट नंबर 8 है, इंटीग्रेशन आपने निकालनी है dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3t माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है सपोज करते हैं v के इक्वल है 3t माइनस 4, तो यहां से t के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो dv by dt, t का 1 माइनस 4 का 0, क्या इंटीग्रेशन आ जाएगी, यहां से आपके पास d t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1/3 dv is equal to dt। dt को जाके मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को लाके डिवाइड कर दिया। अब dt किसके इक्वल है 1/3 dv, 1 प्लस v स्क्वायर, 1/3 कांस्टेंट, 1/1 प्लस v स्क्वायर d। अब स्टूडेंट, हमें पता है अगर इसमें मैं सूटेबल सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकती हूँ कि आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो v की जगह आप 1 tan थीटा भी पुट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसकी डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन लेना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव पता है d/dx tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, अगर v फंक्शन लूं मैं 1/1 प्लस
tan इनवर्स x का पढ़ा था ना 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो tan इनवर्स v किसके इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस v स्क्वायर। टेकिंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v और बोथ साइड, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट, तो आपके पास यहाँ से क्या प्रूव हो गया 1/1 प्लस v स्क्वायर dv की इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ v। ओके, तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं tan इनवर्स v। हमें पता है कि हमारे पास tan इनवर्स ऑफ v का डेरिवेटिव 1/1 प्लस v स्क्वायर है, तो 1/1 प्लस v स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी tan इनवर्स v प्लस c। क्योंकि हमारा आंसर t में है तो हमें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है, अब क्वेश्चन t में है, इंटीग्रेशन की वैल्यू है हमें t में ही चाहिए, तो अब v की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो 3t - 4 प्लस c। दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप सुटेबल सॉल्यूशन भी यूज कर सकते थे कि v की जगह आप 1 tan थीटा पुट करो, वहां से dv की वैल्यू निकालो, सारी सब्स्टिट्यूशन करो, तब भी आपके पास यही आंसर आना था। या आप डायरेक्ट कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव्स के आपको याद है तो आप वहां से भी कर सकते हो कि आपको पता है 1/1 प्लस v स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स ऑफ v का, तो आपके पास इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी 1/1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रेशन आ जाएगी किसकी tan इनवर्स ऑफ v की। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, अपने रजिस्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।